हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 5th of May गोइंग ऑन टिल द 11th of May। सो शुरू करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस, आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. 8 of Pentacles, 6 of Wands, lovely, King of Swords, 10 of Wands, 3 of Swords, Knight of Pentacles, and we have the Hermit. Sagittarius, 5 of Pentacles, overall energy। इस हफ्ते Sagittarians अपनी फीलिंग्स का, अपने दिल का ख्याल रखिए। मुझे बहुत नाजुक लग रहा है। ओके, हर्ट हो सकता है, कोई हर्ट कर सकता है। दैट इज़ व्हाट आई फील। एंड आपकी खुद की भी कोई डिसीजन, इम्पल्सिव एक्शन डेट्रीमेंटल हो सकते हैं, हर्टफुल। खुद ही पे आप हर्ट बुला सकते हैं बाय टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस। ओके, गलत चॉइसेस, गलत डिसीजंस लेके आप ऐसे सिचुएशन में पड़ सकते हैं कि खुद ही हर्ट हो जाएं। ओके, सो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। ज़रूरी नहीं दूसरा कोई आपको हर्ट कर रहा है इस हफ्ते। आपके डिसीजन भी अगर थॉटफुल ना हो, केयरफुली आपने सोच समझ के नहीं लिए हैं, तो उनका रिज़ल्ट ऐसा हो सकता है कि बाद में आपको हर्टफुल फील हो, आप हर्ट फील हो कि ये गलती हो गई। ओके, सो तब वरी होगी, तब आपको वो पिंच करेगा वो डिसीजन कि सोच समझ के करना चाहिए था। सो ये चीज़ आई फील ओवरऑल एनर्जी इस हफ्ते की आपको ये एडवाइस दे रही है कि इस हफ्ते जो भी करें सोच समझ के, केयरफुली। ओके, अपने पूरे होशो हवास में। दैट इज़ व्हाट आई फील। जो भी करें इंटेंशनल होना चाहिए, इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स सोचा समझा, नपा तुला जो भी एक्शन हो, रिएक्शन हो, केयरफुल होना चाहिए, थॉटफुल होना चाहिए। बिकॉज़ यहाँ पर वही चीज़ है कि नुकसान हो सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल नुकसान हो, चाहे मेंटल पीस का नुकसान हो, चाहे रिश्तों का नुकसान हो, चाहे अपने ही दिल का नुकसान हो, अपनी फीलिंग्स का। जब आप हर्ट होंगे तो वो भी एक नुकसान ही है। ओके, कि हर्टफुल सिचुएशन में क्यों पड़ना। सो ये चीज़ अवॉइड हो सकती है इस हफ्ते, जस्ट थोड़ा सा केयर लेना है। ओके, 8 of Pentacles, वीक शुरू बहुत अच्छे नोट पे हो रही है। आप बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है, फोकस्ड हैं अपने काम पे एंड काम में तरक्की करने के रास्ते पे। ओके, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं कि यस मुझे तरक्की चाहिए, मुझे अपने काम में और माहिर होना है, एक्सपर्ट लेवल का स्किल डेवलप करना है, और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी है, या और ज़्यादा ये काम के डिटेल्स सीखने हैं ताकि मैं एक्सपर्ट बन जाऊं इस काम में। सो आप और ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, और ज़्यादा प्रोफिशेंसी लेना चाह रहे हैं अपने लाइन ऑफ वर्क में, बिकॉज़ आप बेटर फ्यूचर चाहते हैं। सो प्रोग्रेस के लिए आई फील आप पूरी मेहनत लगा रहे हैं यहाँ पर। 8 of Pentacles को क्लैरिफाई करने के लिए 8 of Pentacles, ब्यूटिफुल। आप पूरी ताकत लगा रहे हैं डेफिनेटली अपने फ्यूचर को बेटर करने के लिए। बट 3 of Swords, ओके, सो वीक के स्टार्टिंग में ही ये एनर्जी आ गई है। एंड द 7 of Pentacles, आई फील या तो आपको अपने ऑफिस में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है। आप इस 7 of Pentacles से 8 of Pentacles पे जाना चाह रहे हैं, सही डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, सही चॉइसेस लेना चाह रहे हैं, अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना चाह रहे हैं, लेकिन
आई फील थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स को कुछ डिसअपॉइंटमेंट आ रही है, इन द सेंस जो आप पाना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, मे बी कोई सीनियर बीच में आके वो होने नहीं दे रहा है, या डिसीजन चेंज कर रहा है अपना, या फिर किसी और को चुन रहा है उस ट्रेनिंग के लिए या उस जॉब के लिए, उस प्रमोशन के लिए, किसी और का नाम भी सजेस्ट हो रहा है. सो समथिंग इज़ कमिंग एज अ डिसअपॉइंटमेंट. आप अपना बेस्ट डेफिनेटली देने को तैयार हैं और दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आई फील एक्सटर्नल फोर्सेस कुछ आपका वो काम होने नहीं दे रहे या उलझा रहे हैं, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ सकती है मंडे को, या कुछ फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, या फिर कोई कुछ कह सकता है आपके मन में डाउट डालने के लिए, ये भी हो सकता है. ओके, कि सब कुछ अच्छा जा रहा है, बस कोई जेलस था तो वो कुछ ऐसा कह देगा कि इसके मन में डाउट डाल दो, कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहा है. सोच समझ के ही वो बात दिल तक लेनी है. ओके, क्या पता वो इतना वर्थ इट है ही नहीं बात, या वो पर्सन जो आप दिल पे ले लें. ओके, सो ये चीज़ यू हैव टू बी केयरफुल अपने दिल को लेके, जो मैंने शुरू में भी कहा था कि यू हैव टू प्रोटेक्ट योर हार्ट, अपनी फीलिंग्स, अपनी मेंटल पीस, अपना दिल आप ही को प्रोटेक्ट करना है. 6 ऑफ वॉन्ड्स ये विक्ट्री मोमेंट है यहाँ पर. लाइक आई सेड, ये फिर कोई जेलस पार्टी हो सकती है कि वो डाउट डाल रहे हैं या कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं आपकी खुशी में डेंट डालने के लिए. बट यहाँ पर यू आर डिज़र्विंग, ये चीज़ आप डिज़र्व करते हैं, ये सक्सेस, ये जो भी है. वी हैव द लवर्स, हायरफेंट, एंड वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स. अब मुझे डाउट आ गया है कि ये प्रोफेशन का मामला है, करियर का मामला है, या एक्चुअली ये प्यार का मामला है. सो फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है ये प्यार को लेके भी उलझन हो सकती है. प्यार में ये कुछ डाउट आ रहा है, डर आ रहा है कि व्हाट इफ़ चीज़ें अगर वर्कआउट ना हो तो फिर क्या. सो यहाँ पर प्यार तो बहुत है विद द लवर्स. आप डिसीजन ले चुके हैं कि यस यही पर्सन मेरा है, इसी से शादी करनी है, दिस इज़ द वन. 2 ऑफ वॉन्ड्स, इसी के साथ आप फ्यूचर देख रहे हैं. एंड समहाउ आई फील पॉजिटिव तो आप बहुत हैं. 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप श्योर हैं कि शादी तो इसी से करनी है, यही है, दिस इज़ माई पर्सन. आप मेंटली इमोशनली कमिटेड हैं इस पर्सन से. अगर एक्चुअल ऑफिशियली कमिटेड नहीं है, अगर सच में अभी तक जिनकी शादी नहीं हुई है, तो एटलीस्ट मेंटली आपको कोई एक पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं कि यही है मेरा बेटर हाफ, इसी से मुझे कमिट करना है, इसी से मुझे शादी करनी है. सो येस, कोई वो ये चीज़ तो क्लैरिटी है आपको कि दिस इज़ द पर्सन, इसके लिए ही मुझे लड़ना है, इसी के लिए मुझे अपना प्रोफेशन उसमें तरक्की करनी है. एंड आई फील ये डिसअपॉइंटमेंट वही है. आप तरक्की चाह रहे हैं कि इम्प्रेस कर सकें इस पर्सन का, या तो हाथ मांग सकें, शादी के लिए रेडी हो सकें, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. यू वॉन्ट टू अर्न बेटर. शायद आप अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बेटर करना चाहते हैं ताकि आप शादी के लिए कॉन्फिडेंटली बात कर सकें अपने पार्टनर के पेरेंट्स से या अपने पेरेंट्स से. एंड उस चीज़ को लेके आई फील ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है, थोड़ा सा डर है, इफ़ नॉट डिसअपॉइंटमेंट, डर है कि कहीं काम डीले ना हो जाए, या कहीं मेरी प्रमोशन या इंक्रीमेंट ना मिले, या कब मिले, देर से मिले, तो फिर हाउ डू आई गो अहेड, कैसे मैं इम्प्रेस करूं अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिल्ड करने में टाइम लग रहा है मुझे. तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर यस, क्लियर आपका एम्बिशन है, क्लैरिटी है ऑफ माइंडसेट, ऑफ डिसीजन कि ये मुझे चाहिए, ये चीज़ मुझे अचीव करनी है, मुझे लाइफ में तरक्की चाहिए, क्योंकि मुझे शादी करनी है. शादी करके मुझे एक अच्छी मटीरियली फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ चाहिए. सो उस डायरेक्शन में 3 ऑफ वॉन्ड्स आप डेफिनेटली अचीव करना चाह रहे हैं कुछ. वी हैव द हैंगमैन, पाइसीज एनर्जी, एंड वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स. 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आप ये क्राउन
अचीव करना चाह रहे हैं। सो एक क्राउन है कि प्रोफेशन में तरक्की चाह रहे हैं आप, फाइनेंशियल तरक्की या स्टेटस में भी तरक्की, पोजीशन के साथ इंक्रीमेंट, एंड दूसरी आप ये क्राउन चाह रहे हैं शादी। ओके, सो ये 2 विक्ट्री आई फील आप पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। ये हैंगमैन की एनर्जी में आप हैं, इन द सेंस कि अभी थोड़ा वेटिंग पीरियड है, अभी मेहनत डालनी है, अभी वेट करना है, अभी वर्कआउट करना है, कन्विंस करना है पेरेंट्स को। सो बहुत कुछ करने को है, एंड दिस इज़ ये इन बिटवीन फेज़ है, अभी चीज़ें बनेंगी। सो यस, आप होपफुल हैं, एम्बिशियस हैं, डेफिनेटली यहाँ पर अचीवमेंट ओरिएंटेड हैं कि अचीव तो मुझे करना है, ये जीत, ये जो भी है। कुछ लोगों के लिए दोनों है, प्रोफेशन, पर्सनल। कुछ लोगों के लिए अगर पर्सनल ऑलरेडी आप सेटल्ड हैं तो ये फाइनेंशियल सक्सेस आप ट्राई कर रहे हैं, विक्ट्री, उसमें आप पूरी अपनी जान डाल रहे हैं कि करना है, मुझे ये अचीव करना है। ओके, 10 ऑफ wands, एक्स्ट्रा मेहनत डल रही है, यू आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, बर्निंग द कैंडल एट बोथ द एंड्स। जितना जो मेहनत डले आप डालने को तैयार हैं। आप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, मे बी सीनियर मैनेजमेंट को इम्प्रेस करने के लिए कि मेरे में कितना कैलिबर है, मैं और एक्स्ट्रा अपनी ड्यूटी से एक्स्ट्रा बढ़ के काम कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। वी हैव द 9 ऑफ wands, 5 of wands एंड द पेज ऑफ कप्स। यस, आप इतना प्यार और डेडिकेशन दिखा रहे हैं अपने काम के लिए कि आप कंपटीशन को हराना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि कोई भी गुंजाइश हो कि आपके सीनियर्स, आपके जो टॉप मैनेजमेंट है वो कंसिडर भी करें कि किसी और का नाम प्रमोशन के लिए जा सकता है। सो आप बहुत ज़्यादा आई फील मेहनत डाल रहे हैं इस चीज़ को अचीव करने में, बिकॉज़ आपका दिल बस डिसाइडेड है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये प्रमोशन चाहिए बाय दिस टाइम, सो दैट मैं ये शादी की बात कर सकूं। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कुछ आपका गोल जो है सॉर्टेड है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, एंड पूरा आप दिल डाल रहे हैं उस चीज़ को अचीव करने में। डेफिनेटली कंपटीशन वीक लग रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चार्ज्ड हैं, फोकस्ड हैं, एंड जिसकी इतनी फोकस्ड नज़र होती है, जैसे अर्जुन की उस चिड़िया की आँख पे थी, सो वो पर्सन ही जीतता है क्योंकि वो ज़्यादा डेडिकेटेड है, इनफैक्ट पूरा सरेंडर्ड है अपने एम्बिशन पे। ओके, सो वो सरेंडर दिख रहा है आपका कि मुझे चाहिए ही। सो आप कंपटीशन को हराएंगे डेफिनेटली। वी हैव द 3 ऑफ swords। सो अगेन वो डर तो चल रहा है आपके साथ, कुछ तो है, या तो आपको किसी ने बोला है कि शादी नहीं हो सकती जब तक फाइनेंशियली आप बेटर ना करें। ये चीज़ भी हो सकती है, ये चीज़ कुछ ऐसा कहा गया है आपके स्टेटस को लेके, आपकी जॉब को लेके, कि उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है, हर्ट किया है, चैलेंज भी किया है, मोटिवेट भी किया है, बट एट द सेम टाइम हर्ट भी किया है, कि पैसा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको फील कराया गया है शायद, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। वी हैव द मैजिशियन, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यस, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी स्ट्रगल जो है, इस स्ट्रगलिंग फेज़ में किसी ने आपको जज किया है, या तो घर के बड़ों ने कि अभी शादी की बात कर रहे हो, पहले प्रोफेशनली सेटल तो हो जाओ, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ज़रूरी नहीं आपके पार्टनर ने कुछ कहा है, या कोई पोटेंशियल लव इंटरेस्ट ने या एक्स ने कुछ कहा है, जो बात आपके दिल में रह गई है। ये घर के बड़े भी हो सकते हैं, जस्ट अबाउट एनीवन, बट येस, आपकी स्ट्रगलिंग फेज़ को लेके किसी ने आपकी सेल्फ इस्टीम लो की है, कि पहले कुछ बन जाओ, पहले कुछ कर तो लो, पहले अच्छा तो कमाने लगो, तब ये सपने देखना, तब शादी की बात करना हमसे। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट आई कैन सी हियर।
ये चीज़ यही आप दिल में लेके घूम रहे हैं, और इस चीज़ को आपने एक चैलेंज बना लिया है कि अब आई विल प्रूव टू द वर्ल्ड। मेरे पे डाउट दिखाया, और मुझे अपने अपने स्ट्रगलिंग फेज़ में जब मुझे इन लोगों ने इनकरेज नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो अब मैं दिखाऊंगी, अब मैं दिखाऊंगा। सो कुछ आपने चैलेंज ले लिया है कि अब ऐसा फ्यूचर बनाना है, ऐसी तरक्की पानी है कि मतलब इन सबको दिखाना है। ये जो भी लोग हैं जिन्होंने आपको कुछ आप में डाउट दिखाया या डीमोटिवेट किया, आप बस उनको प्रूव करना चाहते हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सी आपका मेन गोल ही वही है, पैसा, तरक्की, प्रमोशन, स्टेटस, पूरा आपका इन्वॉल्वमेंट वहीं है, फोकस वहीं है कि मुझे अचीव करना है, बिकॉज मुझे दिखाना है दुनिया को, इन लोगों को। वी हैव द 8 of Cups, Page of Wands and the Ace of Wands. Yes, take it in a positive way, because even if किसी ने ट्रिगर किया है आपको, तो वो चीज़ आप पॉजिटिवली ले सकते हैं कि ये एक चैलेंज की तरह लेना है एंड खुद को प्रूव करके दिखाना है। और ये आप में वो जोश नहीं जागता कि मुझे प्रूव करना है अगर कोई ट्रिगर नहीं करता। सो जस्ट ब्लेस देम, थैंक देम, नेगेटिव इमोशंस लाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इवन दो इमोशनली आप डाउन भी गए किसी की बातों से या सर्कमस्टांसेस की वजह से, लेकिन ये चीज़ ने आपको जिस डायरेक्शन में पुश किया है, वो चीज़ आपके लिए ही अच्छे के लिए वर्कआउट हो रही है। सो जस्ट बी हैप्पी। ओके, लाइफ में जो भी होता है, कुछ नेगेटिव लोग भी आते हैं, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, जिनकी इंटेंशन चाहे अच्छी हो बुरी हो, हमें नीचा दिखाने की हो, हमें डीमोटिवेट करने की हो, लेकिन फिर भी उनका रोल हमारी लाइफ में होता है कि वो हमें एक नई डायरेक्शन दे देते हैं, एक नया कन्विक्शन दे देते हैं कि यस, अब तो प्रूव करना है, अब तो करके दिखाना है। सो वो कन्विक्शन नहीं आता अगर कोई आपको हर्ट नहीं करता। ओके, सो ब्लेस दैट सोल। बिल्कुल भी उनके अगेंस्ट मत सोचना। ओके, उनका रोल आपकी लाइफ में आपको मोटिवेट करना ही था, चाहे रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ करके, उल्टा बोल के, लेकिन मोटिवेट तो किया है डेफिनेटली। एंड वी हैव द हर्मिट हियर, वर्गो एनर्जी है। एंड फॉर दैट मैटर ये जो पेज ऑफ वेयर वाज देयर वाज नो पेज ऑफ पेंटिकल्स, where did I see 2 of Pentacles देखा था। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी आई गॉट कन्फ्यूज्ड, मुझे लगा पेज ऑफ पेंटिकल्स मैंने कहीं देखा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, और ये भी वर्गो एनर्जी है। लेट मी सी ये कौन पर्सन है। दिस इज़ अ वर्गो। वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये आप हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स से नाइट ऑफ वॉन्ड्स बनते हुए, सो आप अपने ट्रैक पे आगे बढ़ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये मैंने कहा पेज ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगा कहीं देखा है मैंने, और पेज ऑफ पेंटिकल्स आ गया। सो एंड द स्टार, लवली, लुक एट दिस। आई फील टाइमली आपको किसी से कुछ एडवाइस मिलने वाली है सैजिटेरियंस। ये जो हर्मिट है, ये कोई वाइज सोल है आपके अराउंड, कोई आपको बहुत हिम्मत देने वाला है एंड आपको चार्ज करने वाला है। आई फील यहाँ पर स्टार कार्ड दिखा रहा है कि जो आपकी मेहनत है, जो आप तप कर रहे हैं, ओके, वो जारी रहना चाहिए। यहाँ पर डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है कि ब्लेसिंग्स आएंगी। डेफिनेटली जो आप करना चाह रहे हैं वो आप अचीव कर पाएंगे। बस यही एकदम मतलब वो गोल ओरिएंटेड होके उसी पॉजिटिविटी के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते चलिए। ओके, सो ये जो है, ये जो आप टॉर्च लेके आप निकल पड़े हैं घोड़े पे, तो आप अपना रास्ता खुद बना रहे हैं। इस अंधेरे में जब आप ये टॉर्च लेके निकले हैं, तो अपने आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आगे का रास्ता आपको दिखता चला जाएगा। ओके, सो वो फेथ रखना है, फेथ के साथ आगे बढ़ना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और वो फेथ यही है कि यस, यूनिवर्स मुझे ब्लेस करेगा, जो मैं चाहती हूँ, जो मैं चाहता हूँ, वो मुझे मिलेगा। ये जो चाबी है हाथ में, ये चाबी इज़ द सल्यूशन और द प्राइज़
ये चीज़ आपकी होगी, जो आप गेन करना चाह रहे हैं, जो आप जीतना चाह रहे हैं, वो डेफिनेटली आपका होगा। बट वही चीज़, मेहनत जारी रहनी चाहिए। ओके, मेहनत में कमी नहीं करनी है। एंड यहाँ पर लाइक आई सेड, कोई वाइज सोल का साथ या सपोर्ट या एडवाइस आपको ज़रूर मिल सकती है। मे बी कोई घर के बड़े पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट, अंकल, टीचर, मेंटोर, ये कोई भी हो सकते हैं। आई फील ये पर्सन आपको गाइड कर सकते हैं बहुत अच्छे से। दैट इज़ व्हाट आई फील। एक कार्ड हम लेंगे फ्रॉम द क्रेजी लव नोट्स। यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज इस रीडिंग को रैप अप करने के लिए, सैजिटेरियंस के लिए यूनिवर्स की तरफ से वन मैसेज। सैजिटेरियंस, what is the message for you? Universe says believe, faith रखिए। अभी मैंने उसी की बात की थी, faith रखिए कि ये shower of blessings आने वाली हैं। जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव करेंगे डेफिनेटली। ओके, यूनिवर्स कह रहा है कि बस बिलीव करो, सोर्स एनर्जी में भी, यूनिवर्स में भी, एंड अपने आप में भी, खुद के हुनर में, खुद की कैपेबिलिटी में, कि यू कैन मेक दिस हैपन। बिकॉज आपकी मेहनत कंबाइंड विद यूनिवर्स की तरफ से लक, ये दोनों फैक्टर्स जब साथ आते हैं तब किस्मत पलटती है। ओके, सो अपने में भी फेथ दिखाना है, यूनिवर्स में भी फेथ दिखाना है, एंड मैजिक विल हैपन। ये यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न इज़ द मैजिकल क्रीचर। ओके, मिस्टिकल, मैजिकल, मिथिकल क्रीचर। सो यहाँ पर डेफिनेटली इसमें फेथ दिखाना है कि मैजिक होता है दुनिया में, और आपके लिए तो डेफिनेटली ज़रूर होने वाला है। एंड यू आर पार्ट ऑफ इट। आप ये मैजिक होने में पूरा अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपनी मेहनत दिखा के। सो डेफिनेटली कीप गोइंग स्ट्रॉन्ग, एंड ये अपने जो दिल को, दिमाग को सेफ गार्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है, हर्ट नहीं होने देना है। ओके, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू सैजिटेरियंस। आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।